आज मैं जिस सफ़र के बारे में आपसे बता रहा हूँ वो मेरा पहला बाइक से लॉन्ग ट्रिप था, जिसमें मैंने मैसूर से टूटीकोरिन, जिसको आज तूतकुड़ी भी बोलते हैं, वहाँ का सफ़र मैंने किया था। लगभग 650 किलोमीटर है, वो मैंने जर्नी की थी। इस सफ़र में जो मैंने बाइक यूज़ किया था वो बजाज XCD 2008 का मॉडल था, बजाज XCD 125। और मैंने जस्ट नई आई थिंक 1-1.5 साल उस बाइक को लेके, नहीं कुछ महीने हुए थे। जुलाई 2008 में मैंने बाइक ली थी और 2009 फेब में ये मैंने टूर प्लान किया था। ये जो मेरा टूर था ये फेब के महीने में था, क्योंकि मेरे एक कलीग की शादी थी। तो ऑल ऑफ सडन ये प्लान बन गया और हम लोगों ने ऑलमोस्ट मुझे दोपहर में अराउंड 12 बजे के आसपास मैसूर से अपनी जर्नी शुरू की थी। और बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग उस दिन जो है दिंडीगल तक गए थे। लगभग 450 किलोमीटर का हमारा सफ़र था। और रास्ते में आप देखेंगे तो दिम्बम घाट से होके हम लोग गए थे। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था। और बट उस नज़ारे के साथ में हम लोगों ने एक एक्सीडेंट भी देखा था, जिसमें सब्जी से भरा हुआ ट्रक वो एक हेयर पिन बेंड पे अपना कंट्रोल खो दिया और खो के एक ट्रक तो सीधा नीचे चला गया था, दूसरा पेड़ के वजह से रुक गया था। दिम्बम घाटी का जो टॉप है वहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। ये आप इस फोटो में इस जो मैंने फ़ोटोज़ का कलेक्शन वीडियो को फॉर्म में किया उसमें आप देखेंगे। फिर हम लोग जो है अगले दिन मैं दिंडीगल से तूतकुड़ी के लिए निकला। रोड बहुत ही अच्छा था और उस समय क्या था कि जस्ट सुबह सुबह का नज़ारा था, सूरज महाराज उग रहे थे। तो उसको मज़ा लेते हुए मैं आगे बढ़ा और हमने पहला जो मेरा स्टॉप था वो मदुरई में था। मदुरई में माँ मीनाक्षी के मंदिर में माता के दर्शन किए, भव्य दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा। माता के दर्शन के पहले मुझे अपने कुछ साथी मिल गए रास्ते में, जो ऑफिस से तूतकुड़ी जा रहे थे उसी शादी के लिए। तो मैंने उन लोगों के साथ में थोड़ा हम लोग बैठे, चाय वाय पिए। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े और हम लोग तूतकुड़ी पहुँचे दोपहर के आसपास। तूतकुड़ी में एक पोर्ट है, फिर हम लोग जो है पोर्ट पे गए, पोर्ट का आनंद लिए। फिर वहाँ से आपको मैं बताऊँ, जिसकी शादी थी उसकी शादी हम लोगों ने अटेंड किया। और फिर अगले दिन, उस दिन शाम को शादी अटेंड करके अगले दिन हम लोग वापस वहाँ से अपनी जर्नी शुरू की। मैं हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली एक लड़का मेरे साथ और था, लेकिन मैं इस वीडियो में उसका फ़ोटोज़ वगैरह नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे इसके बारे में पूछा नहीं है। फिर अगले दिन सुबह हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की और लगभग 10-11 बजे के आसपास जर्नी शुरू की थी। और फिर वही रास्ता, उसी रास्ते से रास्ते में लोकल लोगों से मिले, लोकल लोगों के साथ में चाय वाय पी, बात किया। और मेरा जो अनुभव है, मेरा जो सबसे बड़ी बात मुझे जो महसूस हुई इस सफ़र में, तमिलनाडु हो या कश्मीर हो, गांव हर जगह का एक ही जैसा होता है। गांव के लोग एक ही जैसे होते हैं, खुले दिल के, खुले विचार के। और मैं जब वापस जाते समय, फिर जब वापस दिम्बम घाटी में पहुंचा तो वहाँ पे क्या देखा कि जो ट्रक जिसका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से हटा लिया गया था। और फिर वहाँ से मैंने जब देखा नीचे की ओर तो देख रियली बहुत एक मन में भय सा जगा। बट वो बहुत ही रोमांचकारी समय था, रोमांचकारी, बहुत ही आनंद आया। फिर वहाँ से हम लोग आगे आते हुए नंजनगुड़ के रास्ते फिर हम लोग वापस मैसूर में आए। और मैसूर में पहुँच के, मतलब ये जो यात्रा है, इस यात्रा के बारे में इतना ही आपको मैं कह सकता हूँ कि आप समझो कि एक 125 सीसी की बाइक, उससे लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी 3 दिन में, बहुत ही रोमांचकारी था, बहुत ही आनंद आया और मैं हमेशा इसे याद रखूँगा। धन्यवाद। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपका ऐसा उत्साह मुझे मिलता रहेगा तो मैं आगे भी और वीडियोस देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।